नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ। मैं हूँ रूहानी। गुरा कश्यप मेरे साथ हैं और ये चल नहीं सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से, अगर मैं कहूँ, स्पेशली एबल्ड हैं। कोई ना कोई सहारा इनको चाहिए होता है चलने के लिए। और इस प्रकार अगर मैं कहूँ तो अपनी गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने का काम करते हैं, अगर कुछ ज़रूरी सामान लेना हो या कुछ भी करना हो। लेकिन आज बहुत मायूस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। और कुछ उम्मीद थी भाजपा के उन नेताओं से इनको, जो लगातार कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, और जब आप विश्वास जताएंगे तो हम आपका विकास कर देंगे। स्पेशली एबल्ड हैं, बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। और अगर मैं कहूँ तो परिवार में जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुख में है। पत्नी जो है वो देख नहीं पाती है, बच्चे हैं, और लगातार अगर मैं कहूँ तो निरंतर प्रयास करते रहे, हर नेता के दरवाजे को खटखटाते रहे और ये कहते रहे कि मेरी मदद के लिए जो है आप आगे आ जाइए। देखिए किस प्रकार जो है गुरा सिंह यहाँ पर मौजूद है और कितनी मुश्किल होती है इनको चलने में। लेकिन आश्वासनों का दौर जो था इनके लिए जारी कर दिया गया। बहुत से वादे, लुभावने आश्वासन इनको दिए गए और इनको ये कहा गया कि मदद का हाथ जो है आपके लिए बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा। अपनी गाड़ी के माध्यम से जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। इनसे बात करेंगे। तो गुरा जी, पहले तो आप बैठ जाइए आराम से। तो इस गाड़ी के माध्यम से ये चलते हैं, क्यों गुस्सा है आज आपको भाजपा के नेताओं पर? हमारे दर्शकों को बताइए। अभी आपको बहुत से लोग जो है अभी लाइव देख रहे हैं। हम इसलिए गुस्सा हैं जी कि हमको बोला गया हम तुम्हारी विकलांग पेंशन लगवा देंगे, और पेंशन के लिए मोहर लगा के दिया देवेंद्र गुप्ता जी ने ना, देवेंद्र रैना ने जी ने, गुप्ता जी ने ना। उसके बाद में हमसे कहते तुम्हारी पेंशन लग जाएगी। पेंशन के लिए गया, पेंशन विभाग गया, पेंशन विभाग की मैडम ने पेंशन के कागज़ फेंक दिए। और जो भी है, हमारी जो गुरुद्वारे की सेवा संगत है, हमारे बच्चों को रोटी खिला रही है, पढ़ा रही है। हमको गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिली है, और गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास जाते हैं तो कुत्ते की तरह भगा देते हैं मुझे। मैं यही चाहता हूँ कि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी सरकार कहती है कि हम ये मोदी सरकार के कर्मचारियों के, नेताओं के पास जाते हैं तो वो लोग धक्के दरवाजे से भगा देते हैं। आज भी हम बीजेपी के दफ्तर गया, बीजेपी के दफ्तर जाने के बाद में मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, वहाँ के सिक्योरिटी और जो उनके नेताओं के जो सिक्योरिटी है मुझसे बोलती है यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी थप्पड़ खाएगा। मैं यही चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी सरकार में यही है कि कोई गरीब जनता वहाँ पे जाती है तो नेता मंत्री। किससे मिलने गए थे अभी? हम वहाँ पे बीजेपी दफ्तर गया था, मैं देवेंद्र रैना साहब से मिलने गया था। मैं बोला चलो हमारा यहाँ से कोई काम होगा, तो वहाँ के बीजेपी के दफ्तर में जाकर जैसे खड़ा हुआ, वहाँ की सिक्योरिटी मेरे को मारने के लिए छूट पड़ी, बोली भाग यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा तेरे मुंह पे तो सीधा हो जाएगा। मैं चुपचाप वहाँ से उठ करके चला आया। अब ये बताइए, विकलांग होकर के हमारी दोनों आँखों से मेरी बीवी दिख नहीं सकता, और मैं अपनी बच्ची को, मैं गुरुद्वारे की संगत की कमाई से गुरु के घर से रोटी खा रहा हूँ। कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता ही। सरकार के कर्मचारी या अधिकारी कोई मुझसे कह दे कि मैं ये देता हूँ वो देता हूँ, उसको मैं यही पूछना चाहता हूँ, मेरे पास आके पता करें मेरे पास क्या देगी सरकार और क्या मेरे पास है। मैं किराए के मकान में टूटी सी झोपड़ी में बैठा हूँ, 1600-1700 रुपये किराया दे रहा हूँ। एक गुब्बारा बेच के गुरुद्वारे की संगत हमारी हेल्प कर रही है, गुरुद्वारे की संगत से रोटी खा रहे, बच्चे पढ़ रहे। हम क्या, किस तरह ज़िंदगी काट रहा हूँ। हमको बोलते हैं कि तुम आतंकवादी है, ये है वो है। हमको दिखाए मोदी कि आतंकवादी हूँ कि कौन हूँ। मोदी 4 से मोदी जी हमको ऐसे बोलते, मोदी के कार्यकर्ता ऐसे बोलते कि आतंकवादी है। हम आतंकवादी होते तो अपने बच्चे नहीं पालते। विकलांग बीवी, अंधी बीवी को लेकर रोड पे हम अपने बच्चों को लेकर के नहीं सोते। हम रोड पर लेकर सो रहे हैं। हमको क्या सरकार दे रही है, क्या सरकार खिला रही है? हमको सरकार हमको लाइव करके, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। और अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आकर के मुझसे देखें और मिलें। मैं यही इतना, तो गाड़ी है जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने कहा गुब्बारे बेचकर आप अपना घर चलाते हैं, गाड़ी किसने दी है? ये आश्रम में हमारे महापुरुष मान साहब जी के आश्रम से ना मुझे सेवा में लोगों ने मदद की है।
आश्रम से ना, महापुरुष आश्रम महान साहब जी के चरणों की धूल से ये हमारी गड्डी बनी हुई है। हमें किसी की गवर्नमेंट की सुविधा से नहीं बनी हुई है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे पास कह दे कि हमने गवर्नमेंट का इतना एक रत्ती कोई चीज़ मेरे पास हो, तो गवर्नमेंट का कोई चीज़ नहीं। पेंशन के लिए जाते हैं तो दुत्कार के पेंशन विभाग का अधिकारी भगाता है, और मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री के चमचे भगाते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, किससे मांगें? तो ये जो नेता हैं ये लगातार ये कहते हैं कि हम वो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की जम्मू तक पहुंचा रहे हैं जो यहाँ के लोगों को ज़रूरी है। हमारे पास कोई सरकार नहीं आई, कोई नेता नहीं आया। हमारे पास एक सिख धर्म के ना हमारे अमन भैया हैं, इनने मेरी हेल्प की है। ये हमारे घर में राशन पानी देते हैं। एक सिख और धर्म के ना तालाब तिल्लो से आते हैं, वो राशन हर महीने में हमारे बच्चों को रोटी खाने के लिए सिर्फ केवल सिख धर्म का देता है। और कोई मेरे को गुब्बारे जब आप बेचते हैं कितने पैसे कमा लेते हैं? क्योंकि काफी कम पैसों में 5-10 रुपए हमारा 200-250-300 रुपए की दुकानदारी होती है। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि मैं सरकार के सामने, हम बीजेपी दफ्तर के सामने, एक सरकार के सामने मैं पेट्रोल डाल के आग लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने अपने बच्चों को संगे लेके जाऊँगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। मैं बच्चों को सहित मैं अपने बच्चों को मारूंगा, और मार के ना मोदी सरकार के खिलाफ में लिखवा के जाऊंगा कि मोदी सरकार के चमचे अधिकारी, मैं इनको मैं लिख के दे रहा हूँ कि देख लो अब तुम लोग, मैं ये क्या करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत बुरी तमाशा दिखाऊंगा तुम लोगों को कि अब ये देखना विकलांगों को क्या दे रहे हो तुम लोग, क्या सरकार दे रही तुम्हारी है, ये देखना चाहता हूँ मैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों? हम दुखी बहुत हैं। किराए का मकान है, किराया नहीं देते, मकान मालिक सामान रोड पे फेंक देता है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? नेताओं से उम्मीद थी कि आपने आज सीधे तौर पर रविंदर रैना का नाम लिया है। उम्मीद थी कि आप उस नेता के पास जाएंगे जो लगातार लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, बातें करते हैं। वो सब झूठे हैं, 4 सबीसी हैं। कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, सब झूठे हैं। ये दुनिया को ठग करके ना अपनी कोठी में पैसे तिजोरी भरते हैं। हम तो खुले हम कहते तिजोरी भर रहे हैं ये लोग। तो ये जो गाड़ी है इसके माध्यम से ये यहाँ पर गुब्बारे लगाते हैं और वो गुब्बारे जो है वो बेचते हैं। आज भाजपा के कार्यालय में गए, इससे पहले अगर मैं कहूँ तो कितनी बार कितने नेताओं से मिल चुके हैं? हमने 20 बेहद नेताओं से मिले, कोई नेता ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। कोई नेता, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी ने मदद की। गुरुद्वारे से आपको मदद आ रही है, लेकिन जिनसे आपको उम्मीद थी उनसे मदद नहीं आ रही। नहीं, गुरुद्वारे संगत है, कोई 50 दे जाती, कोई 100 दे जाती, हमारे उसी से खर्चा हमारे बच्चों को भी चलता, बाकी गुब्बारे बेच लेता हूँ मैं। तो पत्नी का इलाज करवाता है? इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज करा? हुआ क्या असल में क्या हुआ? उनको चिकन पॉक्स निकली थी, उसमें आँखें चली गई, दोनों हैं। तो बच्चे कौन सी क्लास में? हमारा बेटा 5वीं क्लास में है, बेटी 3री क्लास में है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, वो भी गुरुद्वारे के संगत के साथ में। हमारे एक मैडम है त्रिकुटा नगर में रहती हैं, उन्हें मेरे को मदद करती हैं, स्कूल की फ़ीस हर महीने में मेरे साथ में भेज देती हैं। 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस आती है तो वो दे देती, बाकी ट्यूशन की फ़ीस हम देते, स्कूल की फ़ीस हम देते। रोज़ी कभी नहीं दे पाती हूँ, वो भी नहीं दे पाती तो मैं अपने किसी न किसी तरह से भरता हूँ फ़ीस। चलिए, साफ तौर पर बहुत से दावे किए जाते हैं कि हम जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी राज्य के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा होता है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या असलियत है वो आपके समक्ष है। नेताओं से मिलने की कोशिश करते हैं तो नेता भगा देते हैं, अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, अधिकारी भगा देते हैं। विकलांग है, खुद ही कह रहे कि स्पेशली एबल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्पेशली एबल्ड इसलिए कहती हूँ कि स्पेशलिटी है, मेहनत करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं और परिवार को चलाना चाहते हैं। जनाब, ये भीख नहीं मांगना चाहते हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हुए एक पिता का दायित्व निभाना चाहते हैं, एक पति का दायित्व निभाना चाहते हैं, परिवार का संचालन करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब दावे होते हैं सरकार की तरफ से कि मदद का हाथ ज़रूर आगे बढ़ाया जाएगा, तो इनकी तरह ही बहुत से लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं पेंशन के लिए। कहते हैं कि अगर सरकार हमारे लिए आगे आ रही है तो हम भी सरकार के समक्ष जाएंगे, चलिए कुछ मदद का हाथ मिल सकता है, कहीं ना कहीं से सहारा मिल सकता है। लेकिन धरातल पर यही है कि नेता भी भगा देते हैं। लेकिन हाँ, जब इलेक्शन आती है तो वही नेता प्रचार के लिए इनके घर में आते हैं, पैम्पलेट्स बांट के जाते हैं और कहते हैं ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इस पर आप वोट ज़रूर डालेगा। विडंबना है, देश की राजनीति है, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि
कि गरीबी हटाई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से देश का गरीब ही हट रहा है। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।